सोचिए, एक कंपनी हर साल करोड़ का लॉस दिखाती है, लेकिन उसी कंपनी के प्रोमोटर्स लग्जरी कार्स में घूमते हैं, न्यू ऑफिसेस खोलते हैं और एक्सपेंशन रुकता ही नहीं। यहीं से दिमाग में पहला डाउट आता है, अगर कंपनी सच में लॉस में है तो पैसा आ कहां से रहा है। आम आदमी लॉस में जाता है तो ईएमआई टूट जाती है, क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, लाइफस्टाइल श्रिंक हो जाती है। लेकिन कंपनी लॉस में जाती है तो टैक्स भी नहीं देती और फ्यूचर और पावरफुल बन जाती है। यही कॉन्ट्रडिक्शन इस कहानी की जड़ है। सवाल, अगर लॉस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो कंपनीज लॉस को प्राउडली डिक्लेयर क्यों करती हैं? प्रॉब्लम पैसा कमाने का नहीं है, प्रॉब्लम है प्रॉफिट को लीगली इनविजिबल बनाना। अब मिस्ट्री शुरू होती है, क्या कंपनी सच में लॉस में होती है या सिर्फ पेपर पर लॉस दिखाया जाता है? यहीं से अकाउंटिंग का डार्क साइड सामने आता है। कंपनी के दो सच होते हैं, एक इकोनॉमिक रियलिटी जहां कैश फ्लो स्ट्रांग होता है और दूसरी अकाउंटिंग रियलिटी जहां प्रॉफिट जीरो दिखाया जाता है। टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ अकाउंटिंग रियलिटी देखता है। अब ट्विस्ट समझिए, प्रॉफिट कैश से नहीं बनता, प्रॉफिट बनता है रूल्स से। और जो रूल्स समझ लेता है वही टैक्स सिस्टम को बीट करता है। अगर कैश आ रहा है लेकिन प्रॉफिट जीरो है तो टैक्स किस पर लगेगा? अब चलते हैं बैक स्टोरी में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया फाइनेंशियली टूट चुकी थी। गवर्नमेंट्स चाहती थी कि फैक्ट्रीज बने, जॉब्स क्रिएट हों, इन्वेस्टमेंट आए। इसलिए टैक्स लॉज पनिशमेंट के लिए नहीं, इंसेंटिव के लिए डिजाइन किए गए। अमेरिका से लेकर यूरोप और फिर इंडिया तक एक कॉन्सेप्ट आया, मतलब आज लॉस दिखाओ, कल प्रॉफिट से एडजस्ट कर लो। इंडिया में लॉ अलाउ करता है बिजनेस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने की। ट्विस्ट यही है, जो रूल ग्रोथ के लिए बना वही स्मार्ट कंपनीज का टैक्स शील्ड बन गया। अब असली गेम समझते हैं। कंपनीज लॉस दिखाती हैं मेनली 5 पावरफुल तरीकों से। पहला, डिप्रिशिएशन। मशीन आज खरीदी, कैश आज गया, लेकिन एक्सपेंस अगले 10-15 साल तक। प्रॉफिट पेपर पर मर जाता है, टैक्स ऑटोमेटिकली जीरो। दूसरा, इंटरेस्ट एक्सपेंस। प्रोमोटर की दूसरी कंपनी से लोन, हाई इंटरेस्ट, प्रॉफिट साइलेंटली ड्रेन। तीसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग। सेम ग्रुप की कंपनीज आपस में सर्विसेज चार्ज करती हैं, प्रॉफिट लो टैक्स कंट्री में, लॉस हाई टैक्स कंट्री में। चौथा, डिफर्ड टैक्स एसेट। आज टैक्स नहीं दिया, फ्यूचर में एडजस्ट करने का राइट। और पांचवा, एमएटी क्रेडिट, मिनिमम टैक्स अभी, फ्यूचर प्रॉफिट से सेट ऑफ। साइकोलॉजी समझिए, टैक्स लॉ ऑप्टिमाइजेशन को क्राइम नहीं मानता, सिर्फ इलीगल इवेजन को पनिश करता है। सैलरी एम्प्लॉई के पास ऑप्शन नहीं होता, लेकिन कंपनी के पास सीए, लॉयर्स और पूरा सिस्टम होता है। अब स्ट्रेटजी और कमबैक की बात करते हैं। कंपनी लॉस में टैक्स इसलिए बचाती है क्योंकि गवर्नमेंट रिस्क टेकर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है, इसलिए स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलिडे मिलता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्रिशिएशन बेनिफिट मिलता है और इसलिए एसईजी इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। हिस्ट्री देखिए, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस शुरुआत में हेवी लॉसेस थे, लेकिन लेटर डिकेड्स में ये लार्जेस्ट टैक्स पेयर्स बन गए। कमबैक यही है, लॉस वीकनेस नहीं है, अर्ली स्टेज स्ट्रेटजी है। फाइनल लर्निंग याद रखिए, टैक्स सिर्फ पैसा लेने का टूल नहीं है, टैक्स एक बिहेवियर कंट्रोल सिस्टम है। जो रिस्क लेता है सिस्टम उससे एडवांटेज देता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो टैक्स आपको कंट्रोल करेगा। जैसे ही आप बिजनेस और सिस्टम माइंडसेट समझते हो, टैक्स एनिमी नहीं, टूल बन जाता है। अब आप बताइए, कंपनी का लॉस रियल होता है या सिर्फ एक फाइनेंशियल इल्यूजन? कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव लिखिए। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही हिडन सिस्टम स्टोरीज जो स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिकोड करेंगे इंडिया का नेक्स्ट साइलेंट टैक्स रेवोल्यूशन।